इंडिया तो कहता है, वहाँ उसकी आवाम तो कहती है कि जो पाकिस्तान ने किया उनको सबक सिखाओ, मारो बम, खत्म करो पाकिस्तान को। अगर इंडिया के साथ जंग होती है तो हम तो फाइट करेंगे जी। देखिए, हम हर सूरत हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं। ये बात नहीं है कि हम नहीं उनका सामना नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे ना, तो हमारा पढ़ने का ये मेन मकसद है, हम फौज में लगे या पुलिस में लगे। अच्छा। क्योंकि हमें इंडिया को मार देनी है। इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा अगर हम उनका पानी नहीं छोड़ते। तो अगर वो इस तरह के हालात हम पर डाल दे, अगर पानी बंद कर दे, तो पाकिस्तान का सर्वाइवल कैसे होगा? हम कैसे सर्वाइव? हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अभी जंग लगने दो ना, फिर मजा भी आएगा ना। जंग लगी कहाँ है अभी, जो ना मजा नहीं आ रहा कैसे जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में जंग जाए, बड़ी जंग होगी ना, फिर मजा आएगा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम है, सब मिसाइल, अगर ये इजाजत दे तो ये चलाएंगे। लेकिन आजकल के गवर्नमेंट का आपको पता है अपने मामलों में पड़ा हुआ है। इधर इनका पानी वो बेहतर नहीं होता, ये कैसे इंडिया के साथ ये कम्पीट कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे कम्पीट, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, क्या जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ? आप कोई तो जवाब दे, कुछ तो दें। अब हमारे बुजुर्ग हैं, बताएं कि कह रहे हैं कि हम मतलब नहीं, हम जंग करेंगे जंग करेंगे, जवाब देंगे प्रॉपर। बिल्कुल, ये भाई प्रॉपर जो कह रहे हैं जवाब नहीं दे। इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा अगर हम उनका पानी नहीं छोड़ते। तो अगर वो इस तरह के हालात हम पर डाल दे, अगर पानी बंद कर दे, तो पाकिस्तान का सर्वाइवल कैसे होगा? हम कैसे सर्वाइव करेंगे? पाकिस्तान अल्लाह पाक ने एक अजीम मुल्क बनाया है। इसको ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ पहला मुल्क है और कलमे के नाम पे ये मादे वजूद में है। तो अल्लाह पाक अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सही। इसका हल ज़रूर होएगा। अगर इंडिया के हाथ में हमारा पानी है ना, तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। जैसा कि नमक है, पहली बात। नमक उधर भी बढ़ा कल, नमक समंदर से भी बन जाता है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, अच्छा। ये हमने तो सुना है कि नमक जो है हमारी तरफ से जाता है। ट्रेड बंद हुई पड़ी है, नमक उनके पास भी बहुत है। दूसरा ये जो हवाई रास्ते हैं, हाँ, हवाई रास्ता बंद कर दिया हमने, शिमला मुआहदा खत्म कर दिया हमने। हाँ, वो बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान भी कर सकता है। हमारे नॉलेज में इतनी तो नहीं है। बॉर्डर बंद कर दिए हमने। इंडिया ने हमारे जो वहाँ पर इंडिया इलाज करवाने जाते हैं हमारे लोग, इंडिया ने वापस भेज दिए। जो मरीज भी थे सबको वापस भेज दिया, वीजे भी बंद कर दिए। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहना चाहेंगे कि मजीद जब इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, कहता कि भाई पाकिस्तान प्यासा मरेगा, पाकिस्तान को पानी नहीं देना। नहीं, पाकिस्तान में पानी की कमी कौन सी है? पानी चल रहा है, अच्छा पानी पी रही है, वहाँ जिंदा रह रही है। उनका मेन मकसद ये है कि हम पानी की धमकी लगा देंगे। धमकी क्या करनी है हमने लगा के इनको? वो धमकी लगाते हैं, हमें धमकी से डरना क्यों है? हम उनके साथ जंग करेंगे, हम उनको बताएंगे, शिकस्त देंगे। हम अगर बात करें हम टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, तो टेक्नोलॉजी में तो वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। तो तालीम के हिसाब से हम आगे हैं, वो आगे हैं। तालीम के साथ हम आगे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम हर जगह चल रही है। जगह जगह कॉलेज है, जगह जगह स्कूल है। इंडिया ने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर देगा हमारा, तो यहाँ पर तो भूख साली पड़ जाएगी, पानी खुश्क साली पड़ जाएगी, और न गंदुम होंगे, न ज़रात होंगे, न खाने के लिए, न खाना पकाने के लिए पानी होगा, बनाने के लिए भी पानी नहीं होगा। क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इंडिया की सोचना, अगर हम ये कर देंगे तो पाकिस्तान सड़क पे आ जाइए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बहुत कुछ दिया हुआ है। ये नहीं कि हम उनकी वजह स्टेप डाउन हो जाए, लेकिन ये है कि हमें पहले बैठ के बात करनी चाहिए। हर मसला क्या, इधर भी अटैक हो रहे हैं, उधर भी अटैक हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया में कर रहे हैं, वो इधर कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया तो हमेशा ही से यही मानता आ रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है और ये वगैरह। तो वो थोड़ी सी बात अगर उधर थोड़ा सा अटैक होगी तो वो पाकिस्तान भी ब्लेम करेंगे। लेकिन इनको पहले अगर बात करनी चाहिए। अगर बात से नहीं बनता तो हम इंशाल्लाह 24 घंटे तैयार हैं, और ये जान अल्लाह के नाम पे इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार है। अमेरिका भी, इजराइल भी, और बाकी जितने भी फराज भी बड़े बड़े मुल्क सारे इंडिया के इत्तेहादी, इंडिया के साथ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया तुम कदम बढ़ाओ, पाकिस्तान के केस हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो क्या सारे मुल्क, इतने बड़े ताकतवर मुल्क अगर इंडिया के साथ मिल जाते हैं, तो इंडिया की पहले भी इकोनॉमी और ताकतवर आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, तो उनका मुकाबला पाकिस्तान कैसे करेगा? एज ए बिलीफ अगर वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। आपके जैसे पता है, हम मुसलमान है कि अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम जिहाद पे यकीन रखते हैं। अगर ऐसा है कि अगर हमारे जो वज़ीर आज़म है, अगर हमें जिहाद का हुक्म दे, तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है जो हक के रास्ते पे हो। तो जंग होगी तो क्या किरदार अदा करोगे जंग इंडिया के साथ? जी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। इंडिया को हम मार दिखाएंगे कि हम भी हैं पाकिस्तान में। हाँ जी। कैसे जंग लड़ोगे, क्या करोगे आप? हमें जो भी हमारा जिगरा हमारे पास है, हम इंशाल्लाह हाथों से लड़नी पड़ी, हम हाथों से लड़ेंगे। पाक फौज के साथ दोगे? हाँ जी, इंशाल्लाह देंगे हम। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल फौज के साथ है। हम क्या पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा पढ़ने का ये मेन मकसद है, हम फौज में लगे या पुलिस में लगे। क्योंकि हमें इंडिया को मार देनी है, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अभी जंग लगने दो ना, फिर मजा भी आएगा ना। जंग लगी कहाँ है अभी, जो ना मजा नहीं आ रहा कैसे जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में जंग जाए, बड़ी जंग होगी ना, फिर मजा आएगा। फिर हम लड़ेंगे, फिर हम शहीदों की मौत मरेंगे,
शहीदों की बहुत मरोगे। आप भी शहीद में होना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पैदा इसलिए हुए हैं, हमें यही सिखाया गया वतन के लिए लड़ेंगे, जान देंगे और जान देंगे। बिल्कुल सही। आप भी शहीद होंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। वतन के लिए? जान देंगे, प्यार है हर वक्त। सामने कैमरे की तरफ देख के बोले। जी हमें हर वक्त बिल्कुल ख्याल है आपका। अगर जंग हो जाती तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें, बिल्कुल अगर जंग होती है तो फिर तो अवाम का रद्द-ए-अमल तो होगा पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर जो मुल्क की हालात को देखा जाए तो अवाम तो रोटी से भी तंग है, ठीक है। उन हालात को मद्देनजर रखते हुए जंग मेरा समझना ये है, पाकिस्तानी अवाम का समझना ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए। हालात तो इसी तरह जिस तरह चल रहे थे उसी तरह दोबारा सेटल होने चाहिए। इंडिया तो कहता है, वहाँ उसकी अवाम तो कहती है कि जो पाकिस्तान ने किया उनको सबक सिखाओ, मारो बम, खत्म करो पाकिस्तान को। जिस तरह के वो कश्मीर का वाकया उनके दिमाग के ऊपर चल रहा, वो समझ रहे हैं कि हमने करवाया, पाकिस्तान ने ये मामला किए हैं। इसके ऊपर कैसी नजर आपकी? देखें, अगर इसमें कुछ रियलिटी, अगर हमारे हुक्मरान इसमें बेहतर जानते हैं, हमारे अदारे बेहतर जानते हैं, अगर इसमें कोई रियलिटी है तो फिर ज़रूर उनको हमारी तरफ से भी सबक सिखाना चाहिए, हमारे अदारों की तरफ से भी उसका रद्द-ए-अमल देना चाहिए उनको। लेकिन अगर नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो फिर ये है कि मामलात को सेटल करना चाहिए, क्योंकि इसमें अवाम का रुझान है, अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है, हालात ख़राब हो रहे हैं, रोज़गार नहीं है, इन चीज़ों को। तो क्या जहाद करना, इतनी जितनी टेक्नोलॉजिकल वो एडवांसमेंट में चले गए हैं, हम बगैर खाली हाथ के जहाद कर सकते हैं उनके साथ? नहीं, खाली हाथ की जहाज नहीं कर सकते। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम है, सब मिसाइल, अगर ये इजाजत दे तो ये चलाएंगे। लेकिन आजकल के गवर्नमेंट का आपको पता है अपने मामलों में पड़ा हुआ है, इधर इनका पानी वो बेहतर नहीं होता, ये कैसे इंडिया के साथ ये कम्पीट कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे कम्पीट, हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये पहले एक हो जाए ना, आजकल देखिए पाकिस्तान के हालात ऐसे, एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इमरान ये सही है। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए और जो मुस्लिम ममालियत है अगर एक हो जाए, तो ये अमेरिका, इजराइल, इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो भाई कह रहे हैं जहाद करेंगे, क्या जहाद के लिए तैयार हैं आप? तैयार है। अच्छा, क्या करेंगे जहाद करके, कैसे जाएंगे? वो भेजेंगे, हम तैयार जाने के लिए, जो भी हमें बस सामान मुहैया करे, जो भी करते हैं, जो करना है उन्होंने फैसला करना है, हमें सामान मुहैया। हम इंशाल्लाह पहले आगे, सबसे पहले इंशाल्लाह हमें एक तो पठान, और पठान किसी से डरता नहीं, हम इंशाल्लाह सबसे पहले आगे जाएंगे। एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया जो है अरबियन सी के अंदर अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और बाउंड्री जो लाइन है हमारे कश्मीर की, जो ड्यूरल लाइन है, उसको शिमला मुआहदा खत्म करने के बाद तो उन्होंने फौज और चढ़ा ली, हमने भी फौज बढ़ा ली है। फौज के दरमियान झड़प भी होती रही है, अभी हो भी रही है। तो मामलात अगर खराब हो जाते हैं तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर बमबारी करके जंग की तरफ चले जाते हैं, तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा ना, हमारा मुस्तकबिल नहीं रहेगा। मेरी बात सुने, इंडिया कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ धमकी देती है और कुछ भी नहीं कर सकती है। इन्होंने पहले भी बहुत धमकी दी है, लेकिन कुछ कर सकती नहीं है। इंडिया कभी जंग नहीं चाहेगी, क्योंकि लाहौर के साथ ही इंडिया का बॉर्डर है। उनको पता है कि इधर से हमने जंग छेड़ दी तो उनका भी काफी ज्यादा इशू होगा। वो बस अपने लोगों को उबार रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हुला डुलाओ, बात ऊपर करे, हुकूमत की तरफ बात है तो एंड पे कर देंगे। लेकिन इंडिया कभी जंग नहीं कर सकती पाकिस्तान के साथ। और भी मुल्क है ना, चाइना वगैरह, ये भी हमारे साथ अगर एटम बम छोड़ेंगे तो चाइना भी तबाह है, चाइना उनको फिर छोड़ेगी नहीं ना, छोड़ेगी। हमारे साथ और भी मुल्क है, इसलिए वो कभी भी नहीं कुछ कर सकती। तो मतलब कि जंग के लिए आप पूरे तैयार हैं क्या, अगर हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम अभी फलस्तीन भी तो जा सकते हैं। इंडिया कहता है कि क्या पाकिस्तान वॉर करेगा, इकोनॉमी कोई नहीं है, डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा, सारी इकोनॉमिकल खत्म हुआ पड़ा। अगर वॉर करता भी है तो पानी भी खत्म हो जाएगा और मामलात सारे खत्म हो जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? इंडिया बचे तो सही ना, जोश और जुनून इतना है इंसान मुसलमानों में, उनके लिए हमारे पास 80,000 की फौज और 8 लाख की फौज बराबर नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि जैसे जंग बदर में देखा जाए तो कहाँ 300 बंदे, कहाँ 3,000 बंदे, तो ये जुनून है हमें, तो इस वजह से हम कहते हैं आपको लड़ के देखते हैं। मतलब जुनून से जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो उनकी एक तरफ, हमारा जुनून एक तरफ। इंशाल्लाह। अगर टेक्नोलॉजिकल वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, हम जुनून लेके जाएंगे तो टेक्नोलॉजी का जुनून क्या करेगा? देखे ना, टेक्नोलॉजी तो एक टाइम के लिए है ना, ठीक है, कहीं टेक्नोलॉजी आगे आ सकती है, लेकिन जुनून भी तो एक चीज है ना। हमारे पास शहादत का रुतबा तो है ना। मुसलमान उनके फौज में भी हैं, लेकिन ज्यादातर तो हिंदू है ना, तो वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए जो वो कर रहे हैं, जो पल ये अटैक हुआ है पहला वाला, तो उसमें भी तो हिंदुओं को मारा ना, मुसलमानों को तो नहीं, मुसलमानों को भी मारा, मुसलमान भी मारे उसमें मुसलमान नहीं, तो उसमें तो यही है ना। तो उन्होंने आइडेंटिफाई एक मुसलमान मरा जो कि भाई उन लोगों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ अगेंस्ट खड़ा हुआ और उसने उनको रोकने की कोशिश की, जवाबन उन्होंने उसको भी मार दिया। यही ना, फिर टेररिस्ट का काम ही ये सबको मारना। जब उनके अगेंस्ट कोई जाएगा, चाहे मुसलमान होता है हिंदू, उनके लिए सब एक जैसे हैं। बिल्कुल सही हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि दुनिया को आगे आना चाहिए, यूएन को आगे जाना चाहिए, पड़ोसी मुल्कों को आगे जाना चाहिए। पानी का मामला है जो ये प्रेडिक्शन की हुई 10-15 साल पहले कि अगले जो वर्ल्ड वार 3 होंगे, 4 होंगे, वो टेक्नोलॉजी के साइड पानी पे हो सकते हैं। तो उनकी स्टार्ट यहाँ से में से देख सकते हैं कि पानी बंद करना
तो एक संगीन जुर्म भी है, क्योंकि नेचुरल फ्लो को कहीं आप रोक नहीं सकते उस चीज़ को। एक प्रोसेस है जो शुरू से चलता रहा है, वो चलेगा। तो इंडिया ने 3 तो ऑलरेडी बंद कर दिया अपनी वो तरफ तो कर ली। देखिए 6 थे, 3 हमें आ गए, हाँ। 3 उनको आ गए, तो अभी वो 3 बंद करेंगे तो ये तो इनजस्टिस है। तो मामला अगर देखा जाए तो अगर इंडिया वो पानी उधर से ही आ रहा रोक दे तो मामला तो बिगड़ सकते हैं ना पाकिस्तान के। जाहिर है बिगड़ेंगे मामला तो तो पानी की नेक्स्ट जंग जो होगी वो पानी के ऊपर होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा, ये प्रिडिक्शन की हुई है, वर्ल्ड वार 3 जो भी होगी ना पानी पे होगी। इंडिया कहता है कि भाई मैं जितना मेरी इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग हो चुकी है, पावरफुल मैं हूँ, दुनिया की ताकतें, अमेरिका उसके साथ है, उसके बाद फ्रांस उसके साथ है, अभी ये इजराइल भी उसके साथ आगे खड़ा हो गया। देखिए, जब आप 1989 में जाके देखे ना, यूएसएसआर था, रशिया था, उसने भी कहा था मैं ये हूँ, टूट गया ना, अकेला खड़ा हो गया ना, वर्ल्ड पावर से हट गया ना, यूएस आ गया ना। तो ये तो एक गुरूर है ना, गुरूर तो हर किसी का मिट सकता है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो या यूएस।